हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमने पहले ही सिंगरफ को भस्म करने की या सिंगरफ को शुद्ध करने की वीडियो मैंने डाल दी थी। और सिंगरफ को मुतब्बर करने के लिए आखिरी पॉइंट में आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने पहले इसकी वीडियो डाल दी थी, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं इसको। इसमें हमने क्या किया था, एक सिंगरफ की डली लेकर 5 तोले की, उसको उसमें कुचला, जो हमने कुचला लिया था भिगोया हुआ, उसको पीसकर और उसके बीच में सिंगरफ की डली रखकर उसके ऊपर चारों तरफ हमने कपड़ा लपेट दिया था। काफ़ी मोटा, इतनी गेंद की बॉल की तरह ये बन गया था। और हमने इसमें उसके बाद 250 ग्राम हमने प्याज और लहसुन का रस इस पे रोज़ डालते रहें और इसको इस तरह से रखते रहे, तर करते रहे, सूखता रहा, तर करते रहे, सूखता रहा धूप में। ये कम से कम 10-15 दिन अपने हो गए हैं। अब ये गोला बिल्कुल अच्छी तरह सूख गया है। अब जो इसमें रखी हुई सिंगरफ है उसको हम मुतब्बर करेंगे। इसको मुतब्बर करने के लिए या सिंगरफ को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिंगरफ को शुद्ध करने के लिए अब हमने इसमें एक कढ़ाई में तेल ले लेना है, जो तारे मीरे का तेल होता है। उसको लेकर इस गोले को हमने उस तेल में रखकर पकाना है। कम से कम ये गोला 1 या 1.5 घंटा उस तेल में रखकर हम पकाएंगे। जब इसके ऊपर का रंग जब बिल्कुल काला पड़ जाएगा तब इसको उसमें से निकालना है। तो इस गोले को अब उसके बाद जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये जो सी अपनी सिंगरफ है बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगी। किसी भी चीज़ में काम आप इसको ले सकते हैं। और ये जो सी सिंगरफ अपनी बनेगी ये अवला दर्जे की सिंगरफ बनेगी, क्योंकि इस पर 20 दिन की मेहनत है अपनी। क्योंकि सिंगरफ को बहुत आसान तरीका, बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है। क्योंकि पहले ये रोज़ ध्यान रखना पड़ता है, गोला सूखा है, कहीं मींह बरसात 100 चीज़ों का ध्यान रखकर रात को अंदर रखो, सुबह फिर बाहर रखो। इस प्रकार ये अपने आज ये गोला सूख गया है। इसके ऊपर ये देखो काले रंग का ये सारा ऊपर जौन सा है ना, जौन सा जूस है इसमें समा चुका है। तो आज हम इसको बनाएंगे तेल में। तो जब ये बन जाएगी, सिंगरफ के कहते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि सिंगरफ जो बनती है पारा, गंधक, मेंशिल ऐसी चीज़ों की धातु से बनी हुई ये एक सिंगरफ होती है, जो कि मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। क्योंकि सिंगरफ के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि मर्दाना ताकत में तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अकेली सिंगरफ को ही कहते हैं एक चावल के दाने की जितनी अगर कोई आदमी खुराक खाता है तो उसमें बेतनहा उसमें सेक्स पावर या और जितनी भी शरीर की कमज़ोरियां हैं वो बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें पारा बसम ही बन जाता है। एक पारा बसम आ गई और गंधक बसम भी इसमें दोनों मिक्स हो जाती है। जो शरीर को जब पारा और गंधक का संयोग से कोई चीज़ें जो भी बनती हैं वो जौन सी भी इंसान की मैथुन शक्ति को बहुत ही प्रबल बना देती हैं, उसमें जौन सी आने वाली कमियों को दूर कर देती हैं। सिंगरफ को और भी बहुत से तरीके हैं हकीमों के जो उसको मुतब्बर करते हैं, इसलिए ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं कई कह रहे भी कई दिन अब इसको जब ये पक जाएगी निकाल लेंगे तो फिर हम इसको और चीज़ों में, दवाइयों में डली को निकाल कर कम से कम उसकी 3-4 घंटे खरल करनी है। 2 दिन 3 दिन उसकी खरल 2-2 घंटे करते रहो। तो उसके बाद जब उसमें खरल में ये देखना है जब उसमें किस पीछे से कुछ भी चमकीलापन ना रहे। कई दोस्तों ने मेरे से कई बार सवाल किए हैं भी सिंगरफ को हम कैसे पता करें भी हमारी शुद्ध अच्छी तरह से हो गए। तो इसका जब उसकी आप रगड़ाई करोगे, जब उसकी रगड़ाई करते करते अगर धीरे से उसको मसलते हैं तो उसके पीछे ये देखना है कोई चमकीलापन की लाइनिंग तो नहीं आ रही। अगर चमकीलापन सिंगरफ में रह जाता है तो उसकी अभी रगड़ाई पूरी नहीं हुई। तो जब तक उसमें चमकीलापन ख़त्म हो जाएगा तो समझो आपकी जो सो सिंगरफ है शुद्ध हो गई है। तो ये इसकी शुद्ध की पहचान है। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी इसको तेल में किस प्रकार से हमने शुद्ध करना है।
तो ये देखो दोस्तों, हमने इस कढ़ाई में तेल डालकर अपना जो सा सिंगरफ का गोला बना रखा था तेल में रख दिया है। उसको धीमी धीमी आंच पर ये पकना शुरू हो रहा है। ये हमने 2 गोले डाले थे, 5-5 ग्राम के 2 गोले डाल रखे हैं इसमें, जो हमने रखे हुए थे। जब इसके ऊपर का जो कपड़ा बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, भी जलना शुरू हो जाएगा, तब हमने इसको निकालना है। कम से कम 1 या 1.5 घंटा इसको रहने देना है। जब पता लग जाए ऊपर का कपड़ा जल चुका है, उसको इसको ज़्यादा सेक नहीं लगाना है, नहीं तो सिंगरफ के में रखा हुआ पारा उड़ जाता। इसको कपड़े में इसलिए लपेटा है कि डायरेक्ट इसको तेल में हम नहीं डाल सकते, इससे इसके अंदर का जो पारा है वो ख़त्म हो जाता है और सिंगरफ अपनी सही नहीं बनती। तो इसको धीमी धीमी आंच पर इसी प्रकार काले रंग होने तक इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो उसको बाद में निकाल कर आपने इसको सुखाकर, चाहे तो आप थोड़ा से गर्म पानी से धो लें क्योंकि तेल वगैरह उस पर से उतर जाएगा। सुखाकर फिर इसकी आप रगड़ाई कर लो तो ये जो सी अपनी सिंगरफ है तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, ये आपकी जो से सिंगरफ को शुद्ध करने की ये तरीका था, मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार इसको आप आगे भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जो हमने पहले सिंगरफ को तेल में रखकर उसको जलाया था, अब ये जो सा गोला हमने रखा था ये बिल्कुल काले रंग का हो गया है, इसके ऊपर का कपड़ा जल गया है। अब इसको खोलकर हम देखेंगे भी सिंगरफ किस प्रकार की रह गई है। तो अब हम आपके सामने इसको खोल रहे हैं तो पता लगे किस प्रकार की रहेगी। इसको काट लेंगे। देखिए, कपड़ा अपना जो बिल्कुल ही जल गया है, ऊपर से आसानी से निकल रहा है। देखिए, अभी बीच में क्योंकि इसमें जौन सा ये जूस पड़ कर इसका जौन सा बिल्कुल कपड़ा एक गेंद की तरह ही बन गया है, जो बिल्कुल एक, ये देखिए, इसको खोल लेते हैं। अभी भी ये काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अंदर से अभी थोड़ा गर्म है। तो अब देखते हैं सिंगरफ की डली किस प्रकार से बनी है। प्याज और लहसुन की अभी तक इसमें स्मेल ख़त्म नहीं हुई, इतना जल जाने के बाद भी। देखिए, ये निकल गई अपनी सिंगरफ की डली जो सी हमने इसमें रखी थी। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी सिंगरफ अब तैयार है। इसमें अच्छी तरह से तेल की और जो जो चीज़ें हमने दी पुट आकर, ये बिल्कुल, अब देखिए इसकी जो रोगों में चमक थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये बिल्कुल लाल रंग में आ गई है। ये लाल रंग में आपको दिख रही है सिंगरफ की डली। ये अभी भी थोड़ी गर्म है। तो इस प्रकार हमने ये सिंगरफ की डली, ये देखो दोस्तों, हमने इसको जो पहले डली निकाली और अब उसको रगड़ाई कर रहे हैं। तो ये देखो, इसकी रगड़ाई करके हमने सिंगरफ को, इस प्रकार ये देखो बिल्कुल बर्म। अभी भी इसमें कम से कम काफ़ी रगड़ाई करने के बाद भी 1 घंटा रगड़ाई करते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ना चमक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं भी सिंगरफ को जब भी लें रगड़ाई करते हुए, इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं रहनी चाहिए। जो चमक इसमें दिख रही है ना, छोटे छोटे कण चमक के होते हैं। रगड़ाई करते करते जब वो चमक के कण ऐसे रगड़ाई कर रहे हैं धीरे से, तो बीच में छोटे छोटे चमकीले से कण दिखते हैं, वो ख़त्म हो जाने चाहिए। जब रगड़ाई करते करते चमकीले जो से अपने चमक इसकी ख़त्म हो जाए तो समझो भी इसकी रगड़ाई पूरी हो गई है।
तो इसके लिए चाहे आपको 2-3 घंटे रगड़ाई करनी पड़े, तो ये रगड़ाई बहुत ज़रूरी करनी है इसकी। क्यों? केवल इसको शुद्ध करने और मुतब्बर करने से ये नहीं होती, तीसरे पॉइंट में इसको रगड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? जितनी भी अपने पारे से बनी चीज़ें, इनको जितना ज़्यादा रगड़े उतना ही कहते ये शुद्ध होती चली जाती हैं। एक मैंने पहले वीडियो डाली थी, उसमें यही चीज़ें सिर्फ रगड़ाई पर मैंने बताया था, 7 दिन उसकी रगड़ाई करनी थी। वो उसको 7 दिन रगड़ाई करने से ही वो शुद्ध हो गई थी, तो उसमें बिल्कुल ही चमक ख़त्म हो गई थी, तो वो शुद्ध हो गई थी। एक मैंने इससे पहले एक सिंगरफ और बताने सिखाई थी, वो मैंने कुचले में रख कर पहले दूध में डुबा कर रखी, आँख के दूध में। उसके बाद हमने कुचले और लहसुन और प्याज के गुद्दा बनाकर उसमें रख के गिलहित मिक्स कर कर हमने गजपुट में पकाई थी, वो भी अपनी बहुत अच्छी बनी थी। ये हमने तीसरी प्रकार की जो सी बनाई है, ये हमने तेल में पकाई है। पहले इसको 20 दिन लग गए हमें ये भी बनाते हुए। तो दोस्तों ये जो सी अपनी अब सिंगरफ है बनकर तैयार हो गई है। अभी इसकी रगड़ाई कर 2-3 घंटे और कर चलेगी, उसके बाद ये खाने के लायक हो गया है। किसी भी दवाई में डाल सकते हैं आप, वैसे भी इसको खा सकते हैं। सिर्फ चावल के दाने जितना आपने इसको लेना है, 1 या 2 चावल का दाना लेकर और दूध से निगल जाना है। इससे आप में इतना सार आ जाएगा, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये सिंगरफ जो है अपनी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये मैंने सिंगरफ की आपको 3-4 वीडियो में बता दी है अभी सिंगरफ कैसे बनी है। अब ये सिंगरफ अपनी तैयार है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए।